नमस्ते। आइए अब हम पढ़ते हैं अंग्रेजी और यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं वाक्यों के बारे में। वाक्यों का अर्थ है कथन, कुछ या किसी के बारे में। अंग्रेजी भाषा में 4 अलग-अलग प्रकार के वाक्य हैं। वो है घोषणात्मक वाक्य, प्रश्नात्मक वाक्य, अनिवार्य और विस्मयदिबोधक वाक्य। ये हमें खुद को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की अनुमति देते हैं। प्रत्येक वाक्य एक अलग उद्देश्य को पूरा करता है। यदि एक वाक्य घोषणात्मक है तो ये एक वाक्य होगा जो एक बयान देता है, तथ्य प्रदान करता है, एक स्पष्टीकरण या संदेश या जानकारी प्रदान करता है। ये वर्तमान काल में लिखा जाता है और अवधि के साथ समाप्त हो जाता है। प्रश्नात्मक वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जो एक प्रश्न पूछते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य अक्सर शुरू होते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम से और एक प्रश्न चिन्ह के साथ समाप्त होते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम आमतौर पर शब्द है। WH वर्ड्स शब्दों में शामिल है कौन, क्या, कब, कहां, क्यों, किसका और किसको। एक अनिवार्य वाक्य एक वाक्य है जो प्रत्यक्ष आदेश व्यक्त करता है। अनुरोध, निमंत्रण, चेतावनी या निर्देश। अनिवार्य वाक्यों में कोई विषय नहीं होता है। इसके बजाय एक निहित दूसरे व्यक्ति को निर्देश दिया जाता है। एक विस्मयदिबोधक वाक्य, जिसे विस्मयदिबोधक वाक्य या विस्मयदिबोधक खंड के रूप में भी जाना जाता है। ये एक ऐसा बयान है जो मजबूत भावना व्यक्त करता है और आमतौर पर एक अंग्रेजी व्याकरण एक विस्मयदिबोधक वाक्य विस्मयदिबोधक चिन्ह के साथ समाप्त होता है। इसे विस्मयदिबोधक बिंदु भी कहा जाता है। प्रत्येक एक वाक्य प्रकार एक विशेष कार्य कर रहा है। किसी को भी वाक्य को निर्देश देने की जरूरत नहीं पड़ती कि उन्हें क्या करना है। वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि लोगों को बयान को इस तरह से समझाने की उनकी जिम्मेदारी है कि जिससे वे समझने की उनकी जरूरत है। ये है कर्तव्यपरायणता, कुछ करना बिना कुछ बताए, जो जिम्मेदारी की चरम सीमा को दर्शाता है। हमें अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए वाक्यों से संकेत लेने की जरूरत है, क्योंकि वाक्य अपने सभी विराम चिन्हों के साथ बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि वे किस लिए खड़े हैं और सुनने वाले पर प्रभाव डालते हैं। हमें कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। वाक्यों की तरह पर्याप्त विराम चिन्हों का उपयोग करना जो हमारी भावनाओं को उचित रूप से चुना गया हो। हमेशा की तरह कुछ MCQs हैं आपके लिए और कार्य भी है। मुझे यकीन है आप कोशिश करेंगे। आपका धन्यवाद। मैं जल्द ही वापस आऊंगी एक और मूल्य को लेकर।